कहानी की शुरुआत मारिया नाम की एक लेडी से शुरू होती है जो अभी अभी घूमकर अपने घर आती है। मारिया के पति का नाम विंस था और वह बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। वह मारिया को बताता है कि मेरी पहली बीवी मुझसे मिलना चाहती है, वह काफ़ी परेशान है, इसलिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। अब विंस की बात सुनकर मारिया कुछ नहीं बोलती। फिर उसके जाने के बाद मारिया अपनी दोनों बेटियों को गाड़ी में बिठाती है, फिर सीधा अपनी बहन सारा के पास पहुंच जाती है। मारिया की सारा के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी, इसलिए वह उसके पास आती जाती रहती थी। मारिया की दोनों बेटियां सारा के पास ही रहना चाहती थी और मारिया उनकी बात मान जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मारिया अपने घर पर आती है। घर का काफ़ी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर वह उसे ठीक करने लगती है। सामान ठीक करने के बाद जब वह एक कमरे में आती है तो उसकी नज़र सैम नाम के एक लड़के पर पड़ती है। दरअसल विंस ने 1 साल पहले ही मारिया से दूसरी शादी की थी। उसका अपनी पहली बीवी से तलाक हो गया था। विंस को पहली बीवी से सैम मिला था। अगर देखा जाए तो विंस सैम का सगा बाप था और मारिया उसकी सौतेली माँ थी। मारिया ने भी विंस से दूसरी शादी की थी। उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी और उसे पहली शादी से 2 बेटियाँ थीं। सैम बचपन से ही काफ़ी लड़ाकू था, इस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, जिस कारण विंस उसे अपने साथ ले आया था। सैम यहाँ आना नहीं चाहता था, इसलिए सैम ने गुस्से में आकर सामान इधर उधर फेंक दिया था। फिर रात को विंस मारिया के साथ इंटीमेट होता है। विंस की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह मारिया को प्यासी ही छोड़ देता है। अब अगली सुबह सैम अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था और विंस आकर उसे सिगरेट पीने से रोकता है, तो सैम उनकी बात मान जाता है। जिसके बाद विंस उससे कहता है कि तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होगी, तुम्हारी बुरी आदतों से तुम्हारी माँ भी परेशान थी, इसलिए उसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। सैम को डांटने के बाद विंस काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ मारिया सारा के साथ थी। दोनों बहनें आज बाजार जाने वाली थी। कुछ देर बाद जब मारिया घर पर आती हैं तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। मारिया के साथ सारा भी थी और दोनों बहनें सामान ठीक करने लग जाती है। सामान जिस तरह से बिखरा हुआ था उसे देखकर यही लग रहा था कि घर में चोरी हुई है, इसलिए मारिया पुलिस को फ़ोन कर सब बताती है। इसी बीच सैम भी घर आता है और घर की हालत देखकर वह भी हैरान होता है। फिर कुछ देर बाद मारिया अपने ऑफिस में होती है। मारिया एक सरकारी वकील थी और वह एक बाप बेटी का केस देख रही थी। ऑफिस के बाद जब मारिया घर आकर नहाने लगती है तो उसे बाथरूम में अपना लॉकेट मिलता है। वह जल्दी जल्दी नहाकर सैम को लॉकेट दिखाती है और फिर उससे कहती है कि मेरा लॉकेट तुम्हारे कपड़ों में था। अब उसकी बात सुनकर सैम घबरा जाता है। मारिया समझ गई थी कि घर में चोरी सैम ने ही की है। वह उससे कहती है कि मैं पुलिस को टाल दूंगी, लेकिन तुम आगे से यह गलती मत करना। मारिया की बात सुनकर सैम उससे वादा करता है कि मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा। कुछ देर बाद मारिया घर के काम कर रही थी। इसी बीच सैम उसके पास आता है और मारिया की मदद करने लगता है। इसके बाद वह मारिया और उसकी बेटियों के साथ बाहर घूमने आता है। विंस काम की वजह से बाहर गया हुआ था, इसलिए वह इनके साथ नहीं था। आगे पूरा दिन घूमने फिरने के बाद सभी घर लौटने लगते हैं। मारिया ने किसी को नहीं बताया था कि सैम ने ही घर में चोरी की थी और इसी चीज़ ने सैम को बदल दिया था। उसे पहले मारिया से नफरत थी, लेकिन अब उसे मारिया अच्छी लगने लगी थी। अगली सुबह विंस घर लौट आया था। उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आए हुए थे और वह उनसे बातें कर रहा था और मारिया भी उनके पास ही बैठी हुई थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। फिर जल्दी ही सैम मारिया के सामने आता है। मारिया उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो सैम बताता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मारिया भी उसके साथ चल पड़ती है। बाजार में घूमने के बाद दोनों एक बार में आते हैं और वहाँ खाते पीते हैं। फिर आगे देर रात को सैम अपने कमरे में था और वह फ़ोन में गंदी वीडियो देख रहा था। इधर मारिया को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह सैम के पास आ जाती है। उसके आने पर सैम वीडियो नहीं रोकता बल्कि मारिया को भी दिखाने लगता है। अब वीडियो देखते देखते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि दोनों अब वहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। आगे इंटीमेट होने के बाद मारिया सैम से कहती है कि हम बह गए थे, इसलिए हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए, मगर सैम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ के साथ मज़ा आया था। फिर अगले दिन भी दोनों साथ में काफ़ी समय बिताते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब दोनों का चक्कर शुरू हो गया था और दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते थे। ऐसे ही एक दिन मारिया के घर में एक पार्टी थी और इस पार्टी में कई मेहमान आए हुए थे। तभी मारिया कुछ काम करने के लिए जब स्टोर में आती है तो सैम पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते सारा दोनों को देख लेती है। सारा समझ गई थी कि दोनों का चक्कर चल रहा है, इसलिए वह गुस्सा होकर घर से चली जाती है। सारा चाहती तो वह विंस को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन वह मारिया को गलती सुधारने का एक मौका देना चाहती थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद मारिया सैम को अकेले में बुलाती है ताकि उसे समझाकर उससे रिश्ता तोड़ सके। मारिया की बातें सुनकर सैम गुस्सा करता है क्योंकि वह उससे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था। आगे रात को खाना खाने के बाद विंस मारिया से कहता है कि सैम ने मुझे बताया है कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। अब विंस की बात सुनकर मारिया सुट हो गई। आगे विंस उससे पूछता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। पहले तो मारिया उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वह कहती है कि तुम्हें सैम की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर विंस कहता है कि सैम भला झूठ क्यों बोलेगा।
विंस की यह बात सुनकर मारिया इतना गुस्सा करती है कि वह उसे बुरा भला कहने लगती है। अब वह विंस के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए गुस्से में आकर वह अपने कपड़े पैक करने लग जाती है। विंस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब मारिया नहीं रुकती तो वह उसे कहता है कि अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो सैम सच्चा साबित हो जाएगा। विंस की बात सुनकर मारिया सोच में पड़ गई। वह कुछ सोचकर कहती है कि सैम हम दोनों को अलग करवाना चाहता है ताकि तुम उसकी माँ के पास वापस चले जाओ। विंस उसकी बात पर यकीन कर लेता है और फिर उसे गले से लगा लेता है। अगली सुबह मारिया और विंस सैम से बातें करने वाले थे। अब दोनों के कहने पर सैम उनके पास आ जाता है तो विंस उससे कहता है कि तुमने झूठ बोला है कि तुम्हारा मारिया के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मारिया से माफ़ी मांगो। विंस की बात सुनकर सैम दुखी हो जाता है क्योंकि उसका सगा बाप उसे झूठा कह रहा था। अब सैम की चुप्पी देखकर मारिया उससे कहती है कि एक सच्चा इंसान अपनी गलती मान लेता है और इसलिए तुम्हें भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि तुम मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। इस बार भी सैम कुछ नहीं बोलता, जिसे देखकर विंस कहता है कि अगर तुमने मारिया से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। अब विंस की धमकी भी सैम पर असर नहीं करती तो मारिया उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विंस सैम को बोर्डिंग स्कूल छोड़ आता है। फिर कुछ दिनों बाद मारिया सैम से मिलने उसके स्कूल आती है। सैम उससे कहता है कि तुम्हें विंस को हमारे बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, जिस तरह मैंने बताया था। मैं अपने बाप विंस को धोखा नहीं दे सकता और ना ही यह देख सकता हूँ कि तुम उसे धोखा दो। मारिया उसकी बात से सहमत नहीं थी तो वह उसे सिरफिरा कहती है, क्योंकि कोई भी ऐसी बातें किसी को नहीं बताता। मारिया की बातें सुनकर सैम कहता है कि अगर तुमने विंस को सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम पर ज़बरदस्ती का केस कर दूंगा। अब सैम की बात सुनकर मारिया कहती है कि साले तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। मारिया की बात सुनकर सैम सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद मारिया अपने घर में थी और वह अपने परिवार के साथ क्रिसमस मना रही थी। सारा भी उसके पास थी। उसने मारिया को माफ़ कर दिया था क्योंकि मारिया ने अपनी गलती सुधार ली थी। अब आगे कुछ दिनों बाद मारिया और सैम एक वकील के ऑफिस में बैठे हुए थे। वकील मारिया को पास बुलाकर कहता है कि मेरे क्लाइंट ने तुम पर केस किया है। सैम का कहना है कि तुम पहले उसे डराती धमकाती थी और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करती थी। वकील की बातें सुनकर मारिया हैरान हो गई। वकील आगे कहता है कि या तो तुम सैम से समझौता कर लो या फिर केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मारिया समझौता करना चाहती थी, इसलिए वह सैम की सारी बातें मानने को तैयार हो जाती है। फिर आगे देर रात को जब मारिया घर में सो रही थी तो दरवाजे पर सैम आवाज़ करता है। आवाज़ सुनकर मारिया जाग जाती है। वो जब बाहर जाती है तो सैम उससे समझौता करने को कहता है। सैम चाहता था कि मारिया एक आखिरी बार उसके साथ इंटीमेट हो जाए, उसके बाद ही वह केस वापस लेगा। अब मजबूरी में मारिया उसकी बात मानकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और फिर सैम हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद मारिया फिर से साधारण ज़िंदगी जीने लगती है, जबकि सैम तो आज भी उसे याद कर रहा था। सैम तो पहले से ही उदास था क्योंकि उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दिया था। मारिया की वजह से उसे खुशी तो नहीं मिली, बल्कि वह पहले से भी ज़्यादा उदास रहने लगा था। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।